राष्ट्रपति निर्वाचन पर तारीख घोषणा होईछि। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तारीख घोषणा करिसेंति 18 जुलाई रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। 50 समर्थक और प्रस्तावक दे नामांकन भरिबे प्रार्थी। 18 जुलाई रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। एने तारीख घोषणा होईछि। निर्वाचन कमिशन को सांबादिक सम्मेलन रे एही सूचना से दैछंती। 18 जुलाई रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। जुलाई 24 तारीख रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल शेष होउछि आ जुलाई 25 तारीख रे नुआ राष्ट्रपति शपथ नेबे एवं यार भितरे 18 तारीख रे 18 जुलाई रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबा नै सूचना रहिछि। राष्ट्रपति निर्वाचन पर तारीख घोषणा होईछि। 18 जुलाई रे राष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। अपराह्न समय रे सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछंती मुख्य निर्वाचन कमिशन। आसंता जुलाई 24 तारीख रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यकाल शेष होतबा बेले जुलाई 25 तारीख रे नुआ राष्ट्रपति शपथ नेबे। तेणु कहा जाउथला पूर्वरु जे हुए तो जुलाई द्वितीय किंबा तृतीय सप्ताह रे राष्ट्रपति निर्वाचन हुई पारे। एबे ताहा स्पष्ट होई सारिछि जे 18 जुलाई रे ए निर्वाचन हेबो बा राष्ट्रपति निर्वाचन हेबो। संसद एवं विधानसभा रे मतदान हेबो। 50 समर्थक एवं प्रस्तावक दे नामांकन भरिबे प्रार्थी। जुलाई रे हेबो राष्ट्रपति निर्वाचन। एने भारतीय निर्वाचन कमिशन तारीख घोषणा करिसेंती। सांबादिक सम्मेलन जरिया रे पूरा प्रक्रिया नै से सूचना दैछंती। जून 15 तारीख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। नामांकन दाखल रो शेष तारीख जून 29 रहिछि। 50 समर्थक और प्रस्तावक दे नामांकन भरिबे प्रार्थी और जून 30 तारीख रे नामांकन पत्रर जांच हेबो। 18 जुलाई रे राष्ट्रपति निर्वाचन पई वोट पड़िबो। उसमें किसके कितने वोट की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है। कितने उसमें एमएलए गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है। अब प्रश्न उठता है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे। उसका एक फॉर्मूला है और वो फार्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है, आप उसे देखें। और FAQs में भी हमने दिया हुआ है जनसंख्या, और वो जनसंख्या के आधार पर होता है। डिटेल्ड फार्मूला है, वो आप इसमें पढ़ें और पूरा हमने दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो विल सर इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू, but it is exactly as provided in the constitution about the vote and on the basis of the census which it mentions. राजीव सर नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ नवभारत से। धर्मेंद्र सर नमस्कार। मैं सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि इसमें विप इशू नहीं कर पाएंगी पार्टीज, तो वो तो सर पार्टीज का अधिकार होता है, उसमें इस तरह का बंधन क्यों लगाया गया? इससे तो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी आशंका रहेगी। थैंक यू। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रावधान और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और उसके अंतर्गत प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 जो बने हैं उनसे निर्धारित होता है। ये कॉपी है, ये आप जाते समय अगर चाहें तो एक प्राप्त करें। इसमें विप का प्रावधान नहीं है। विप का प्रावधान नहीं है इस चुनाव में, और ये आज की बात नहीं है, ये पहले से भी यही है। इसमें विप की कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरों को हम चांस दे दें, पहले हमें आप बीच में से ले लें, फिर आते हैं आपके पास। आप जितना पूछेंगे हम जवाब देंगे। सर मैं
मैं सर Just a minute, we'll take this. शैलेश यादव सर ये 9 न्यूज एजेंसी से। सर जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट होंगे वो 50 प्रपोजर होने चाहिए, उससे कम होने की स्थिति में क्या वो नहीं बन सकते? इनवैलिड नॉमिनेशन पेपर हो जाएगा। 50 प्रपोजर चाहिए, 50 सेकेंडर चाहिए, और जो प्रपोज कर रहे हैं वो सेकेंडर नहीं हो सकते, और जो सेकेंडर हुए वो प्रपोजर नहीं हो सकते। और सर ऐसे कई सदस्य जो हों इस टाइम जेल में होंगे, तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था होगी? एक्ट उनके नॉमिनेशन के लिए या वोटिंग के लिए, आप कौन सी चीज पूछे? वोटिंग के लिए सर। उसमें स्पेसिफिकली प्रावधान है, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनके लिए प्रावधान है कि वो वोट करेंगे, और रेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके पैरोल्स के नियम पर निर्धारित होगा। यानी दे विल अप्लाई फॉर ए पैरोल टू द जेल सुपरिंटेंडेंट। अगर जेल सुपरिंटेंडेंट नियम और कानून के अंतर्गत उनको पैरोल देते हैं, अगर पैरोल उनको परमिसिबल है, तो वो आकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उनका आने का, वोट देने का एक अधिकार। I think enough has been talked about. Do you have a last question? यस सर क्योंकि कल राज्यसभा का चुनाव है, पिछली बार पेन का जिक्र आपने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कहा। प्लीज इंट्रोड्यूस सर उसको लेकर मैं ये पूछना आपका नाम और ऑर्गेनाइजेशन बता। लक्ष्मी हूँ, इंडिया टीवी चैनल से। सर ये जानना चाह रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में तो आपने बताया कि पेन को लेकर स्पेशल पेन दिया जाएंगे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी कल भी सबको पेन चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी और पेन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मतपत्र रद्द। क्या राष्ट्रपति चुनाव में पहले भी सब पेन का इस्तेमाल किया जाता था? पेन कंफर्म पेन वही रखा जाता था कि ये पहली बार किया जा रहा है? ये फर्स्ट है। ये पेन ये तो पहले भी यूज हुआ, पहले भी यूज। चलिए आप अब FAQ में पढ़ लें, हम खत्म करते हैं। Can I just ask, sir, Sunil Prabhu, NDTV, I just want to know, since you have taken over and you've also gone trekking to Uttarakhand and you're trying to do a lot of new measures, what exactly